गुनाह कोई भी कर लो, इससे इंसान काफिर नहीं होता, गुनहगार होता है, क्योंकि कुफर का ताल्लुक अकीदे से है, अमल से नहीं है। कोई जिना कर ले, अल्लाह न करे, शराब पी ले, चोरी कर ले, तो इससे गुनहगार तो होगा, इस्लाम से खारिज नहीं होगा। लेकिन नमाज छोड़ना एक ऐसा जुर्म है, ऐसा गुनाह है कि जिसके बारे में तीन इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी कहते हैं कि काफिर तो नहीं होता, कुफर के करीब पहुंच जाता है। लेकिन इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह ताला कहते हैं कि अगर किसी ने जान कर फर्ज नमाज छोड़ दी तो वो सच्ची मुच्ची में काफिर हो जाता है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? वो सच्ची मुच्ची में क्या हो जाता है? तभी आपने अरब को देखा होगा, वो कुछ भी हो नमाज नहीं कज़ा करते, नमाज नहीं कज़ा करते। वो वजह उसकी वो तो इस्लाम से ही निकल जाएंगे हम, और इस्लाम से निकलने का मकसद क्या है? निकाह भी टूट गया। अगर आपने हज किया था तो वो हज भी क्या हो गया? जाया। और अगर आप बगैर तौबा के मर गए तो सऊदीया के शेख बिन बाज रहमहुल्लाह ताला का फतवा है कि बगैर तौबा के मर गया तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसे दफन भी नहीं किया जाएगा। ये मतलब है इसका नमाज छोड़ने का। समझ रहे हो? दलील में यही हदीस पेश करते हैं जो मैंने बुखारी मुस्लिम की हदीस पेश की। सहाबी रसूल कहते हैं कि हम नबी के दौर में किसी गुनाह के बारे में ये नहीं समझते थे कि उस गुनाह को करने से इंसान काफिर हो जाता है, गुनाहगार होता है, वो काफिर नहीं होता। लेकिन नमाज छोड़ने वाले के बारे में हम ये समझते थे ये क्या है? काफिर। बाकी तीनों अइम्मा की तरफ से जो इसका जवाब दिया जाता है इस हदीस का, वो ये है कि भाई चूंकि उस जमाने में काफिर ही नमाज छोड़ता था, मुसलमान के बारे में तसव्वुर नहीं था, तो इसलिए जो नहीं आ रहा है इसका मतलब था वो काफिर है। उम्मत को इर्तिदाद से बचाने का खुदा की कसम इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि मुसलमान किसी तरह नमाज पर आ जाए। मुसलमान नमाज पर आ जाए, ये सबसे बड़ा सबब है उम्मत को जहन्नम से बचाने और उम्मत को इस्लाम से निकलने से बचाने के लिए, क्योंकि नमाज का छोड़ देना ये कुफ्र इस्लाम के दरमियान के फर्क को खत्म कर देगा। सही हदीस है कि इस्लाम और कुफ्र के दरमियान सिर्फ नमाज की आड़ है। एक नमाज ऐसा फरीजा है जिसके लिए मेरे रब ने 700 दफा कुरान को हिला दिया है। नमाज नमाज, कभी लफ्ज सलात के साथ, कभी और अल्फाज के साथ। 700। एक ऑर्डर आ जाए मलिक साहब का तो आप हिल जाओगे, ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आ गया। मेरा रब 700 दफा कहे तो तुम्हारी मस्जिद खाली हो कि हमें अपने अल्लाह और उसके रसूल की अजमत और हैबत का पता नहीं है। मेरे नबी की आखिरी नसीहत अस्सला, मेरी उम्मत नमाज न छोड़ो। आखिरी अल्फाज थे, नमाज न छोड़ो। मेरे नबी के नवासे ने अगर 1400 साढ़े 1400 साल में किसी को नमाज माफ होती, अल्लाह की कसम हुसैन को माफ होती करबला में। मैं कुर्बान जाऊं जो जन्नत के वारिस, जन्नत सरदार, और जंग से पहले ऊँग आई और ख्वाब देखा। अल्लाह के नबी ख्वाब में मेरे बेटा में लेने आ चुका, गल मुक गई। फिर नमाज का वक्त हुआ तो शिमर से कहा नमाज पढ़ने दे, जंग रोक दे, नमाज पढ़ने दे। कहा हम जंग नहीं रोकेंगे, तलवार चलेगी। चल इधर आ सितमगर हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। का फिर नमाज तो नहीं छोड़ेगा हुसैन। अब आधों से कहा इथे खलो जाओ, लड़ो इन कुतिया नाल, और आधे नमाज पढ़ो। आधों ने नमाज पढ़ी, आधे लड़ते रहे। फिर उन आधों को आगे खड़ा किया और दूसरे को कहा जाओ नमाज पढ़ो। कोई अगर माफी होती तो यहां होती, जब यहां नहीं हुई तो क्यों छोड़ते हो?